हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्रिएटर टॉक शो में। आज के इस इंस्टाग्राम लाइव के अंदर हमारे साथ जुड़ने वाले विजय भाई, जो कि गूगल एड्स एक्सपर्ट है, पीपीसी एक्सपर्ट है। उनसे हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं गूगल एड्स के ऊपर, तो बने रहेगा पूरे लाइव में गाइस। वो सेल्स फनल के ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ, जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टिकर में डाल दीजिएगा ऑडियंस। हाय सैयद मंसूर, चंदन यादव, सात्विक मिश्रा, गोपाल, प्रेम दुबे। हाय हाय टू ऑल गाइस। हाय ईशांत। हाय दिव्यांशु। हाय दिव्य पांडे। जस्ट मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, जैसे हमारे गेस्ट लाइव आ जाते हैं वैसे उनको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ मैं ऑडियंस। क्या हाल चाल भाई, कैसा है आप लोग, सबको कैसा चल रहा है आपका काम काज। हाय रुचिरा। हाय ज्योति। कैसा चल रहा है आपका काम काज गाइस। गाइस, आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो गूगल एड्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। गूगल एड्स से कैसे सीख सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं, काफ़ी सारी गूगल एड्स के ऊपर बातें करेंगे। और साथ ही साथ सेल्स फनल पे भी बात करने वाले हैं। होप गाइस आपको काफ़ी वैल्यूबल लगेगा ये सेशन आज भी। मैं अच्छा हूँ प्रेम। आप वेट, हमारे गेस्ट अभी तक आए नहीं हैं। जैसे वो ऑन आते हैं वैसे हम कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस, आपको कोई क्वेश्चंस है फेसबुक एड से जुड़ा। चलो विजय भाई आ गए हैं, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। हेलो विजय भाई। राहुल, अजीम। विजय भाई ज्वाइन कर रहे हैं हमको 2 मिनट में। यस यस रुचिरा। सुन, बात चल रही है अभी एक लाइव में, मतलब एमबीए चाय वाला जो प्रफुल बिल्डर है उनके साथ लाने वाला हूँ, जिसके ऊपर टॉपिक रहेगा कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की जर्नी कैसे स्टार्ट की, डिजिटल डिजिटल जर्नी उनकी क्या रही, कैसे उन्होंने पर्सनल ब्रांड को और बिजनेस ब्रांड को ग्रो किया इतना एक्सपोनेंशियली सोशल मीडिया की मदद से। उसके ऊपर हम बात करेंगे, कब स्टार्ट किया था, किसे किया। और आने वाला है ये लाइव, जल्द आ जाएगा इसी महीने में आई थिंक। और अभी फिलहाल हम गूगल एड्स के ऊपर और के ऊपर बात करने वाले हैं। हाय। Hi हाय Shehbaz, how are विजय you? भाई, क्या। आई एम गुड, आई एम गुड। आप कैसे हैं। All well? Good, good. मैं या आवाज सही है? Audible? हाँ हाँ, ऑडियबल कंप्लीट। ऑडियंस, आप लोगों को मेरा और विजय भाई का दोनों का वॉइस और ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। एक सबसे बार पहले मैं चैट वेलकम करता हूँ। बता दीजिए ऑडियो परफेक्ट है तो है ही हमारे साथ रेडी। परफेक्ट। करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ मैं विजय भाई आपका, कि आपने एक्सेप्ट किया इनविटेशन और आप आए इस लाइव सेशन के अंदर। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। वैसे जस्ट माय कहूंगा प्लेजर। कि एक बार आप ही अपने बारे में बता दीजिए विजय भाई, थोड़ा सा कि आप अभी क्या काम करते हैं, कहाँ से हैं, थोड़ी आइडेंटिटी आपकी बता दीजिए प्लीज। जरूर जरूर बिल्कुल। So hi guys, my name is Vijay and I am into digital marketing. I am a lead generation specialist. मेरा core काम है lead generation के अंदर and I am also into e-commerce management, जो कि मैं e-commerce को भी manage करता हूँ. So it's been like 6 years journey जो भी digital marketing में रही है and I have created lot of leads और अलग अलग मैंने marketing funnels को generate किया है जिसके थ्रू उनको automated leads आती है आज के टाइम पे और काफी काम उनका आसान हो गया. So I have personally worked in B2B segment. अब मैं B2C की तरफ आ गया हूँ and also started my journey on Instagram way back 1 years ago. Content बनाना शुरू किया. That's how we got connected. Shehbaz is doing राइट। great. So it's fun to be here, guys. So if I can share some knowledge on Google Ads, especially जो कि मैं इसका expert हूँ, Google Ads में मैंने काफी टाइम अपना दिया है lead generation के, तो शायद उसकी तरफ मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. ओके ओके। तो विजय भाई, जानना चाहूंगा कि मतलब ये गूगल एड्स आपने शुरुआत से ही गूगल एड्स में, जैसे 6 साल आपको हो चुके हैं आपने बताया, तो शुरुआत से गूगल एड्स ही करते थे या स्टार्टिंग में कोई दूसरा एसीओ भी किया, या कैसे जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। ये बहुत अच्छा सवाल है. ये बहुत अच्छा सवाल है. सबको लगता है कि मैंने अपना डायरेक्ट जो शुरुआत है वो गूगल एड से किया था.
ओके। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैंने गूगल एड से डायरेक्ट शुरुआत नहीं किया था। मैंने सबसे पहले ना वेबसाइट डेवलपमेंट से शुरू किया था, एंड आई वाज अ वेबसाइट डेवलपर एंड वर्डप्रेस बनाता था, ब्लॉग स्पॉट होता था उस टाइम पे। हाँ ब्लॉग या स्पॉट वो पे भी हम था। थीम्स अपलोड करके उसको मॉडिफाई करते थे, एंड आई ट्राई टू डू एसईओ, बेसिक एसईओ। और उस टाइम पे बहुत क्रेज होता था ब्लॉगिंग का। आज से कुछ ओके। टाइम पहले बहुत जैसे बिल्कुल। बूम होता था, ब्लॉगिंग का एक बूम आया था 4 साल पहले कि सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं। 2015 बहुत बड़े 16 बड़े के जैसे टाइम पे। हर्ष अग्रवाल एंड बड़े बड़े जो मेंटोर्स रहे हैं हमारे, हम उनको देखते थे और उनको देख के ब्लॉगिंग शुरू करते थे। तो हमने काफी सारी चीजें सीखी। फिर देन रियलाइज हुआ कि यार ब्लॉगिंग में क्या होता है, आपको कंटेंट लिखना होता है, यू हैव टू नो द समथिंग। पर मुझे उसमें जमा नहीं कि मैं यार ब्लॉगिंग में थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बन पा रहा हूँ, सो लेट्स हम्म, ट्राई समथिंग एल्स। मैंने फिर गूगल एड्स की तरफ पढ़ना चालू किया। देन स्लोली ग्रेजुअली मुझे पता चला गूगल एड्स एक अलग ही अपॉर्चुनिटी देता है आपको, एक अलग ही एंगल देता है। यूजुअली एक आम इंसान गूगल को किस तरह से देखता है, शायद वो जीमेल यूज करता है, शायद वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, उसको बस इतनी नॉलेज है कि गूगल के प्रोडक्ट है। पर हमारा एक दीवार के दूसरी तरफ का विजन होता है कि आप जो यूज कर रहे हो हमारे हाथ में डेटा कंट्रोल है। तो वो डेटा राइट राइट कंट्रोलिंग अगर आप सीखते हो ना तो उसका मजा ही अलग होता है। सो दैट्स हाउ आई राइट। केम टू नो अबाउट दिस। तो यस, उस दिन से मुझे पता चला कि गूगल एड के बारे में। देन स्लोली कुछ करते करते 3 साल बाद आई केम ऑन टू फेसबुक एड्स एज वेल। फिर फेसबुक एड्स को फिर मास्टर करना चालू किया। शुरुआत से मैंने गूगल एड करी, फिर बाद में फेसबुक एड की तरफ बढ़ा। ओके ओके ग्रेट। यानी मतलब कितना साल हो गया फिर ये गूगल इट्स के अंदर, मतलब एक दो साल 3 साल पहले चालू किया आपने, कब किया फिर गूगल इट्स, पर्टिकुलर गूगल इट्स कब हाथ में लिया गूगल आपने गूगल एड को ब्लॉगिंग के बाद? एक्चुअली हो गए 5 साल हो गए गूगल एड स्पेशली चालू करते हुए। ओके। तो गूगल एड लाइक विजय बहुत भाई। पुराने टाइम से जब उसका डैशबोर्ड होता था तब से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो गूगल एड्स जो 5 साल पहले था और आज है, इट्स लाइक काफी डिफरेंस है उसके अंदर। पहले एडवर्ड्स था, ADW, करेक्ट। एडवर्ड्स था। गूगल इट्स तो अभी अभी हो गया है। करेक्ट। आज पहले भी तो था आज जो। भी हमारे पास कुछ अकाउंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गूगल एडवर्ड्स, लिखा हुआ है, एड्स नहीं लिखा हुआ है। उस पर लिखा राइट हुआ है राइट पुराने, लाइक। राइट राइट। यस। तो तो मतलब इसमें आपने मतलब जॉब से स्टार्ट किया था या डायरेक्ट आपने फ्रीलांसिंग ही किया था, जब 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 ये बिगिनिंग बहुत अच्छा वगैरह में सवाल क्या है। था, जब गूगल में था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैंने ऑफ कोर्स यार डायरेक्ट जो फ्रीलांस स्टार्ट करते, देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल दोज हु स्टार्ट अर्ली इन फ्रीलांसिंग। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दो डोंट हैव कॉमन पाथ फॉलो, या राइट फिर उनके पास मेंटोर नहीं होता। वो डायरेक्ट शुरू करते हैं ऐसा कोई कोर्स देख के या फिर किसी बिना गाइडेंस के, राइट। बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बट आई डिडंट डन लाइक दैट। मैंने एक शुरुआत करी थी जॉब से, और मैं उस जॉब में लाइक ओवरऑल एक नॉर्मल पर्सन की तरह गया था उस कंपनी में हायर होके। इट वाज लाइक जस्ट लाइक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि मैं एक ट्रेनर था, कॉर्पोरेट ट्रेनर टाइप का था। और मेरा जो बैकग्राउंड था, पहले कॉमर्स बैकग्राउंड से था, उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की तरफ मैंने अपना बैकग्राउंड को चेंज किया, और लेटर ओके। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया, जबकि बहुत अलग अलग चीजें हैं आपस में। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा करते करते मैं चीजें सीखा। फिर मुझे उसमें रियलाइजेशन हुई जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बना। उसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, टीम हैंडलिंग सीखते हैं, ठीक है, टीम बिल्डिंग सीखते हैं, आपको राइट। स्पीच का ऑप्शन मिलता है, आप पब्लिक स्पीकर बनते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ऐसे करते करते उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज दी थी। एक दिन उन्होंने पूछा, वुड यू लाइक टू डू मार्केटिंग? मैंने कहा नहीं। तो एक इवेंट होना था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर था, 3 days गूगल एड्स का वर्कशॉप था। वो मेरे ओनर था, जो बॉस था मेरा, उसको जाना चाहिए था उस इवेंट पे, पर वो किसी वजह से नहीं जा पाया, तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि ओके। यू गो एंड अटेंड इट। तो आई वेंट देयर एंड अटेंडेड। तो हुआ क्या, मैं सीख के आ गया वो सब चीजें जो कि उनको सीखनी चाहिए थी, और उन्होंने बोला तूने सीख लिया, नाउ यू इम्प्लीमेंट इट। तो दे गेव मी सिस्टम, दे गेव मी मनी, उन्होंने बोला तूने सीख लिया ना, अब इसको करके दिखा। सो ओके। ऐसे वो स्टार्ट हुआ। सो आई केम टू नो कि यार ये चीजें भी पॉसिबल होती है। तो माइंड एकदम खुल गया कि यार गूगल एड्स इज सो पावरफुल दैट इज इमेंस फ्यूचर। तो मैंने वहीं से अपना फ्यूचर पाथ देख लिया था। ओके ग्रेट ग्रेट। ओके। तो अगर जस्ट मैं यही पूछना चाहूंगा, जैसे कि मतलब अगर अभी गूगल इट्स सीखना हो तो बेस्ट वे आपके अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे, गूगल इट्स कैसे सीख सकता है कोई बिगिनर अगर सीख रहा हो तो? यार गूगल एड्स सीखना हो तो बिगिनर्स के लिए देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आज के टाइम में। तो दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल हैं। गूगल एड्स आप डालो बस एक कीवर्ड, मतलब ऐसा तो मैं मानता हूँ, यू ऑल्सो नो दिस शहबाज, की अगर आज के टाइम में किसी को सीखना हो, किसी कोई इतना जरूरत नहीं है गाइडेंस की। बस एक सही मेंटोर होना चाहिए जो आपको एक प्रॉब्लम से निकालना जाने हर सिचुएशन से। बाकी हर बंदा एक जेन्युइन होता है, राइट। अगर वो सीखना चाहे यूट्यूब से सीख सकता है, थाउजेंड ऑफ रिसोर्सेज है। बट मैं कुछ
बहुत इंटरनेशनल उसको फॉलो करता हूँ जो कि पीपीसी में एक्सपर्ट्स हैं। जैसे पीपीसी एक्सपो करके हैं, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं। ठीक है, सर्फ साइड पीपीसी एक चैनल है जो हाँ। कि बहुत अच्छा पीपीसी के ऊपर ज्ञान देते हैं। ठीक है, राइट। और अपने इंडियन भी है, उमर तस्कीर भाई है अपने, जो अपने पूरा गूगल राइट। एड्स का एकदम पूरा प्लेलिस्ट बना के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मेरा खुद का जल्द चैनल है, जल्द मैंने भी आने अपना वाला है फेसबुक एड्स पॉडकास्ट। और गूगल एड्स का प्लेलिस्ट बना रखा है। जाके देखो ग्रेट। यार, मतलब कंटेंट की कमी नहीं है। ठीक है, सीखने वाले बनो। और सही लोग बात। कहते हैं कि कहाँ से सीखें, जो सवाल है ना आपका कहाँ से सीखें, इसका एक सिंपल आंसर है, आप कुछ लोगों की वीडियोस देखो। आप खुद से पूछो कि आपको किसकी वीडियो सबसे ज्यादा समझ आई। जिस बंदे की वीडियो आपको सबसे ज्यादा समझ आई, उसको पकड़ लो और अच्छे से सीखो उससे। जब मत करो कि वो बंदा इतना पॉपुलर है, वो इतना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिससे समझ आ रहा है, चूज दैट मेंटोर, बिकॉज वो आपके इवेंचुअली आगे जाके हेल्प करने वाला है। सबके साथ तालमेल नहीं बैठता है। हो सकता है आप मुझे पसंद हो सकता है कि मैं किसी और को पसंद ना करूं, ये मेरी चॉइस है, राइट? तो ये बिल्कुल। मैटर करती है, करेक्ट। सबका अपना अपना माइंडसेट है, सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, किसको क्या समझ आता है, किसको क्या एब्सोल्युटली। समझ नहीं आता है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे फिर अगर कोर्स सीख जाए तो आपके अकॉर्डिंग क्या रहता है, अगर इस मतलब जॉब करनी चाहिए या खुद के प्रोजेक्ट ही करने चाहिए शुरुआत में, देखो, अगर स्टार्टिंग स्टेज में? आप मार्केटिंग में हो, हम्म। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि यार हमेशा कि शुरुआत फ्रीलांसिंग से करनी चाहिए। मैं फ्रीलांसिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद फ्रीलांसर हूँ और खुद एक एजेंसी रन करता हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद एक वो हूँ, एजेंसी ओनर हूँ एक, मैं खुद फ्रीलांस करता हूँ मार्केटिंग इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा कोशिश करो कि एक जॉब करो, चाहे ओके। कम पैसे मिल रहे हो कम टाइम के लिए, पर करो, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस। वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। अगर आप वो एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आपको एक पूरे जिंदगी में आप सोचोगे कि मैंने सब कुछ किया, एक वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी। टू बिकम एज एन एम्प्लॉय, लाइक एम्प्लॉय की तरफ काम करो एज अ टीम। फिर वहां पे आपका जो माइंडसेट चेंज होगा ना, यू विल फील कि यार ये माइंडसेट कहीं आ नहीं सकता। बहुत मुश्किल होता है ऐसा माइंडसेट खुद से डेवलप करना। तो आपको मैं रेफर वही करता हूँ कि आप जाइए, छोटे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए, कभी भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन मत करिए। मेरे कुछ कंपनीज के दोस्त थे, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आज उनका लर्निंग कर्व इतना बड़ा नहीं है जितना मेरा है। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी 5 साल में, पर वो 5 साल में ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। रीजन बीइंग, वो कंफर्टेबल हो गए अपनी सैलरी को लेके, अपनी प्लेसमेंट को लेके, और एक कंपनी का नाम जो इनको यहाँ पे गले में टांग के देते हैं, तो उसको लेके पोस्ट कर। कंफर्ट। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी कंपनी को हाँ डिफेम बिल्कुल। नहीं करता हूँ, बट ये है कि आपको लंबे टाइम तक एक कंपनी पर स्टिक नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपके ऊपर वर्क का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, वो एक अलग चीज है। बट आपके पास अगर इंडिपेंडेंट है, आपका ग्रोथ माइंडेड है, तो आप किसी भी कंपनी में ज्यादा मत टिकिए। थोड़ा सा काम करिए, आपको सीखने को मिला सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको फ्रीलांसिंग में अच्छा पैसा मिल रहा है, कैरी ऑन। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमी है जो आपको सीखना है। चाहे वो आप जॉब में सीखिए, चाहे किसी के अंडर काम करके सीखिए, चाहे पेड हो अनपेड, बट यू हैव टू वर्क एज एन एम्प्लॉय फर्स्ट। ठीक है, हर बॉस पहले एम्प्लॉय होता है, फिर एक बॉस बनता है। तो डायरेक्ट बॉस बनना एक ख्वाब ही रहता है, वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो जर्नी आपको सही तय बात। करनी पड़ती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। नहीं नहीं, काफी सही, मतलब अच्छा बताया आपने कि मतलब पहले जॉब करनी चाहिए, सीखना चाहिए, सारे माइंडसेट आपका वहाँ खुल जाता है, सीख जाते हो, उसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। मैं भी एग्री करता हूँ। एब्सोल्युटली। तो जैसे विजय भाई, इसके अंदर कैसा है कि अभी फेसबुक एड्स भी आपने बताया कि आप विजय भाई। यस यस, आ गया दोबारा से आ गया कनेक्शन आ हाँ, गया। मैं ऐसा पूछ रहा था आपसे कि मतलब फेसबुक एड्स और गूगल एड्स कैसे डिफाइन करोगे, क्या बेटर है इसके अंदर, समझा सकते हैं हम इसके लिए? आप क्या ये पूछ रहे हैं फेसबुक और गूगल में बेटर कौन सा है? हाँ, फेसबुक और गूगल में बेटर कौन सा है, क्या मतलब कौन सा एडवर्टाइजिंग ओके। प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा है आपके एक्सपीरियंस से, आपने जो सीखा आपके उससे बताइए, आपका ओवरव्यू, आपका पॉइंट ये ऑफ व्यू। ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो एंडलेस है, राइट? इसके बारे में कोई, जब भी मैं कभी भी लाइव जाता हूँ ना किसी के साथ, हमेशा ये घूम फिर के सवाल जरूर आता है कि हम गूगल को यूज करें या फेसबुक को। हो सकता है जो यहाँ पे लाइव देख रहे हो, कुछ लोग बिजनेस कैटेगरी से हो, कुछ लोग स्टूडेंट कैटेगरी से हो, कुछ प्रैक्टिशनर कैटेगरी से हो, जो हमारी तरह हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा, दोनों की फील्ड अलग अलग है। ठीक है, फेसबुक अलग तरीके से काम करता है, गूगल अलग तरीके से काम करता है। राइट। गूगल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं, फेसबुक में 100 ऑप्शन है। पर फेसबुक को अगर, गूगल को अगर साथ में यूज करना है, तो हम उसमें ना कोई टैक्टिक यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 360 मार्केटिंग बोलते हैं उसको। ओके। 360 मार्केटिंग क्या होता है?
कि आप गूगल के थ्रू उस आदमी को या किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप अपने लैंडिंग पेज या अपने एक बिजनेस की वेबसाइट पे लेके आते हो, ठीक है, ओके। वहां से लाते हो, पर जब उसको आप रिटारगेट करते हो, आप गूगल से नहीं करते हो, आप फेसबुक से करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल शहबाज, दूसरे ऑडियंस को भी बता रहा हूं, अगर कोई बंदा यूट्यूब पे एक वीडियो देखता है या फिर हम्म। गूगल सर्च करके किसी की वेबसाइट चेक करता है, तो हम्म। आपने फोन तो चला लिया, अब हम्म। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंड करिए, फोन चलाने के बाद 10 मिनट ब्रेक लोगे आप, और एकदम से आप क्या हम्म। खोलोगे? इंस्टाग्राम खोलोगे थोड़ा टाइम पास करने के लिए, या फिर फेसबुक खोलोगे। वो दोबारा यूट्यूब तो नहीं खोलेगा या गूगल नहीं राइट। खोलेगा, करेक्ट? नाउ दिस इज द टाइम टू क्रिएट सेकंड इंप्रेशन, एग्जैक्टली जो करेक्ट। कि ऐड होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे करनी है रीटारगेटिंग और ट्रैफिक भेजना है गूगल एड से। तो इसको कहते हैं 360 मार्केटिंग। गूगल एड ट्रैफिक लेके आएगा जो कि क्वालिटी ट्रैफिक होगा, और फेसबुक ऐड करेगा रीटारगेटिंग। तो इस तरीके से दोनों का ही एक आपस में मतलब यूज किया कर रहे हैं, दैट इज टोटली साथ में यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज टोटली योर कॉल। ओके। ओके। हाँ, मतलब रीमार्केटिंग के पिक्सल में आपके डेटा आ जाएगा तो फिर उसको रीमार्केट करते रहो लैंडिंग पेज पे लाने के बाद, यही मतलब। एब्सोल्युटली, और ये इतना जबरदस्त काम करता है, लोग इसको करते नहीं है। ओके। ओके। नहीं, लेकिन बेस्ट वे है कि एक बार हम्म। आपने एक बार जो, क्योंकि गूगल के ऊपर मैं जानता हूँ वहां तक गूगल के ऊपर मतलब जिसको नीड है वही लोग आता है, उसे रियल में नीड होगी तो आपके लैंडिंग पेज पे आएगा। फिर आपने उसको पिक्सल में कैप्चर किया, फिर उसके दिमाग में दिखाते रहो एडवर्टाइज, बार बार इम्पेक्ट मारते रहो उसके माइंड पे। करेक्ट करेक्ट। राइट। राइट है। तो और जैसे फिर अगर जैसे मैं पूछूं कि जैसे कोई बिजनेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, जैसे भी लाइक मान लो कोई कुछ कुछ कैटेगरी से भी रियल स्टेट है, तो रियल स्टेट के लिए अगर मैं बोलूँ कि फेसबुक एड्स ही इंपॉर्टेंट है या गूगल एड्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई ऐसा आई वुड मतलब से बेस्ट लाइक गूगल परफॉर्मेंस। एड्स, आई वुड से लाइक गूगल एड्स। ओके। बेस्ट परफॉर्मेंस गूगल एड्स आएगा। ओके। ओके। ऐसा है और कि लाइक जिसको चाहिए जिसको होगा चाहिए होगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, व्हाट ही विल डू व्हाट ही विल डू इमीडिएटली गो एंड सर्च इमीडिएटली इन गो एंड गूगल। सर्च इन जैसे मैं गूगल। आपको जैसे मैं बोलूं आपको शहबाज, बोलूं आपके पास शहबाज, बहुत आपके सारा पास पैसा बहुत है, सारा पैसा है, आपको प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, व्हाट यू विल डू? यू विल गूगल ओपन क्रोम बोला गूगल क्रोम नियर बाय बोला नियर प्रॉपर्टी बाय सेलर या प्रॉपर्टी सेलर प्रॉपर्टी या डीलर, प्रॉपर्टी या डीलर, नियर बाय या होम नियर इन बाय 30 होम lakhs इन 40 30 lakhs। lakhs 40 lakhs। राइट। राइट। आप ऐसे तो करके आप ऐसे ढूंढोगे, करके जैसे ढूंढोगे, ढूंढोगे जैसे गूगल ऐड ढूंढोगे काम गूगल आएगा। ऐड काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फेसबुक एक लंबा फेसबुक एक लंबा लंबा घोड़ा होता लंबा है घोड़ा जिसको होता आप है जिसको बहुत आप दूर तक बहुत देखना होता दूर है तक कि देखना होता है इफ कि आई इफ हैव आई पेशेंस, हैव पेशेंस। ओके। मैं इतना इन्वेस्ट कर मैं इतना सकता हूँ तो इन्वेस्ट मैं कर सकता करूंगा। हूँ तो मैं करूंगा। ओके, समझ गया, मतलब लॉन्ग गूगल टर्म क्या आता है? गूगल क्या इंस्टेंट आता है? रहता है। इंस्टेंट रहता है। ओके, इंस्टेंट रहता है। डेली डेली गूगल और फेसबुक में गूगल और सबसे फेसबुक बड़ा में रीजन सबसे है बड़ा फेसबुक रीजन है इज फेसबुक पेशेंस इज वाला गेम। पेशेंस वाला गेम। ओके। और गूगल। अब वॉइस अब एको हो वॉइस रही है एको मेरे हो ख्याल रही से, है मेरे राइट? ख्याल से, राइट? वॉइस बीच में अब इको तो नहीं हो रही, मुझे तो नहीं लग रहा इको। फिर से बोलिए कुछ। नहीं, मुझे भी नहीं, डबल मुझे भी सुनाई दे रही डबल है अभी। सुनाई दे रही है अभी। क्या बात कर रहे हो? नेटवर्क ग्लिच होगा फिर वो। अभी भी इको हो रही है, फिरोज बोल रहा है। मेरी तरफ से इको हो करेक्ट रही है करेक्ट। कि विजय भाई की इको हो रही है? मैं ट्राई करता हूँ कुछ। मैं ट्राई करता हूँ कुछ। अभी भी हो रही है क्या अभी हो गाइस? रही है एक क्या हो रही है गाइस? प्लीज। इको हो रही है प्लीज? हाँ प्लीज कमेंट करके बताइए ऑडियंस आप लोग। यस, अभी भी हो एक रही हो है। रही है, एक हो रही है। डबल आ रही है। ओके। डबल आई क्यों डू आ रही आई डू है? वन आई डू वन मैं हाँ कोई बात नहीं, आप वापस से रिक्वेस्ट भेजिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, रिज्वाइन ही कर रहे हैं उसे। खत्म। गैस, आपको और क्या जानना है गूगल एड्स के बारे में? तो जो भी क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन स्टिकर में पुट कर दीजिए, हम पिक कर लेंगे उसे, और विजय भाई उसका आंसर कर देंगे आपको। ओके। अभी बेटर है अभी गाइस? बेटर है गाइस? हाँ, अभी बेटर है। ऑडियंस प्लीज कमेंट करके बता देना। अरे, अरे, ये डबल है। ये डबल है। अभी डबल आपको मेरे को भी हल्की सी आवाज है डबल। ऐसा हो फिर माइक माइक डबल तो चालू नहीं हो रहा है कहीं, ईयरबड का भी चल रहा है और फोन का भी चल रहा है। अभी भी हो रहा है। समटाइम्स समटाइम्स इंस्टाग्राम इज क्रेजी। इंस्टाग्राम इज क्रेजी। अरे बाप रे, जूम भी हो गया क्या? दैट्स कोई कूल, चलो कोई बात आगे नहीं, बढ़ते हैं। गाइस यू कैन यू एडजस्ट कैन तो हम एडजस्ट, कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको समझ में आ रही है बात तो कंटिन्यू रखते हैं, टाइम वेस्ट किसी का भी ना हो, आपका ना हो ना इनका हो तो। एक बार आप एक बार आप एयरफोन डिस्कनेक्ट एयरफोन करके देखो, डिस्कनेक्ट करके शायद देखो, हो जाए। शायद हो जाए। ईयरफोन हटा के मैं देखूं? हम्म। हम्म। हेलो। अभी अभी ठीक है क्या? हाँ, अभी ठीक है मेरे ख्याल से। करेक्ट। ओके, चलो।
नो इशू, वेल एंड गुड, कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट। अब मजा आएगा गाइस। चलो अभी बड़ा सही हो गया माहौल। दोबारा से आ हाँ जाओ, थोड़ा सा लूज कर दिया था ऑडियंस का ग्रिप, अभी दोबारा से थोड़ा सा वैल्यू हाँ आ जाएगी। बिल्कुल चलो। बिल्कुल। नहीं, मैं अब देखो, मैं गूगल के ऊपर ही बात करता हूँ, गूगल एड्स पे। तो जैसा आपने बताया गूगल एड्स के अंदर पीपीसी में आपकी एक्सपर्टाइज है, जैसा मैंने देखा है, जानता भी हूँ। हम्म। तो मतलब क्या क्या मतलब थोड़ा इसके ऊपर बताइए कि मतलब अगर अच्छा कम रेट के अंदर अगर सीपीसी गिराना हो अपन को, क्लिक पर रेशियो, रिजल्ट अच्छा लाना हो, तो क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, जैसे साइकोलॉजिकली, या कैसे कीवर्ड पसंद करना चाहिए, इसके ऊपर क्या बताएंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अगर आपको सीपीसी कम करना है, राइट। हाँ। अब एक एग्जांपल के लिए, सीपीसी कब कम होता है? तब कम होता है जब आपके क्लिक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लाइक आपके पास 100 रुपए है, हम्म। ठीक है, आपके पास 100 रुपए है और ऑडियंस बहुत लिमिटेड है, ओके। और उस पे कम ही लोगों ने क्लिक किया। जैसे 100 रुपए में से मतलब 100 ऑडियंस है, 100 रुपए है, ठीक है, एक एक हम्म। ऑडियंस को एक एक रुपए एक एक क्लिक जा सकता है। पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सिर्फ 2 लोगों ने या 3 लोगों ने क्लिक किया। जब इतने कम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका कॉस्ट पर क्लिक जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, सीपीसी जिसे बोलते हैं। क्योंकि सीपीसी कम करने का एक ही रीजन है, क्लिक्स ज्यादा होने चाहिए। और क्लिक्स ज्यादा ओके। होने का मतलब सीटीआर जो होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट हम्म। आपका जितना बढ़ेगा, क्लिक का जो आपका कॉस्ट है वो भी कम होगा। इसका मतलब ये होता है, सिंपल एंड साइकोलॉजिकल, आप कोई एड प्रेजेंट करते हो गूगल एड में और पीपल आर एक्सेप्टिंग कि यस मुझे ये देखनी है, तो वो क्लिक कर रहा है। और जैसे ही क्लिक ओके। करेगा, फास्ट फास्ट क्लिक होगा, तो आपकी सीपीसी कम हो जाएगी। अगर आपकी एड थकी हाँ हाँ हाँ। ऐड बना दिया, डाल दिए, लोग देख रहे हैं और उस पर क्लिक नहीं कर रहे, क्या होगा? बजट कंज्यूम होगा, हार्डली एक दो क्लिक आएंगे। ऐसा जब हम्म। सिनेरियो होगा तो आपका कॉस्ट पर क्लिक हाई हो जाएगा। करेक्ट। ओके। ओके। आपको अपनी एड कॉपीज पे काम करना है, तो इससे कंक्लूजन ये मिलता है, एड कॉपीज पे बहुत ज्यादा काम करना है। एड कॉपीज पे अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे, सीटीआर नहीं देखोगे, आपको क्लिक थ्रू रेट आपको जबरदस्त बनाना है, जो कि ओके। 20-30% भी ले जा सकते हो, या आपके ऊपर है आप कितना अच्छा सीटीआर पे काम कर सकते हो। सीटीआर डिपेंड करेगा आपका कॉस्ट पर क्लिक पे। ओके। ओके। यानी मतलब जितना जल्दी लोग क्लिक करने लगेंगे उतना मतलब सीपीसी कम आ सकता है हमारे पास, और उसको लाने आप के लिए सोचिए आपको ना, आप खाली जैसे यही। 1,000 रुपए दिन का एक बजट लगाते हो कैंपेन का, ठीक है, एक कैंपेन बनाया, एड कैंपेन, 1,000 रुपए बजट लगा दिया। ठीक किसी है। ने, सब एड देख रहे हैं, सब लोग, हम्म। इंप्रेशन उसका बहुत अच्छा है, 10,000 लोगों ने आपका एड देखा, पर किसी ने क्लिक ही नहीं किया। एक दो लोगों ने किया, 10-15 लोगों ने, क्या होगा? वो राइट। 1,000 रुपए तो खत्म होना है ना। वो 1,000 रुपए राइट। में इतना हाई चला जाएगा कि आपका वो कंज्यूम हो जाएगा। ओके। ओके। ओके ग्रेट। तो जस्ट यही कि मतलब जितना फोकस कर सके हम, तो जो हम जो टाइटल लिखते हैं, जो सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, जब पीपीसी के अंदर जो टॉप पे आती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा केची बना सकते, केची होनी चाहिए हमारी वो लाइन। करेक्ट। राइट। करेक्ट, हमको इतना ज्यादा क्लिक बेटिंग नहीं करनी है कि हमें बहुत फेक लीड आने लगे। मेक श्योर रेलेवेंट हो। देखो, क्लिक बेट तो करने का मतलब ही नहीं बनता जब हम कीवर्ड बेस्ड टारगेट करते हैं सर्च एड्स पे। कीवर्ड ही सब कुछ है। अगर आपने लिखा है कि वेट लॉस ट्रेनर, हम्म। तो वेट लॉस ट्रेनिंग के जो बंदे ढूंढ रहे होंगे वही आएंगे ना। अगर वेट लॉस लिख बिल्कुल। दोगे सिर्फ, तो इसका मतलब वेट लॉस में तो बहुत है, वेट लॉस फॉर वुमेन भी हो जाएगा, वेट लॉस फॉर प्रेग्नेंट भी हो जाएगा, वेट लॉस फॉर हम्म। नॉर्मल पर्सन भी हो जाएगा। इतने सारे कैटेगरी खुल गया उसके लिए। आप किसके लिए वेट लॉस कर रहे हो? आप जैसे आपने लिखा वेट लॉस ट्रेनर स्पेशली, तो वो ट्रेनर को ही दिखाएगा कि कौन है राइट। ट्रेनर उसके आसपास। तो आपको राइट। कीवर्ड ध्यान देना है, अपनी एड कॉपीज पे ध्यान देना है, सीटीआर देखिए, एकदम रॉकेट हो जाएगा। फिर आपका एड कॉस्ट बहुत अच्छा निकलेगा, आरओआई अच्छा निकलेगा उसमें। तो ये एक कीवर्ड के लिए आप टूल कौन सा सजेस्ट करोगे, गूगल कीवर्ड प्लानर ही, या कि इसके अलावा और कोई भी टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं? आ, मैं कीवर्ड्स प्लानर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि वो देखो खुद का नेटिव टूल है उसका, और नेटिव टूल राइट। को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बिल्कुल। टूल जो डेटा उठाएगा वो भी यहीं से उठाएगा ना। सही बात है। उनके पास राइट। खुद का डेटा तो होगा नहीं, क्योंकि गूगल अलाउ तो करेगा हमारे डेटा को सबसे पहले, तो वो क्या करेगा? तो मैं हमेशा गूगल कीवर्ड प्लानर ही यूज करता हुआ आया हूँ। और भी मैंने यूज किए हैं, जैसे एसईएम रश यूज किया हुआ है, ये भी, पर ऊबर सजेस्ट भी यूज किया है मैंने। बट ओके। मैं उतना उनसे इतना इंस्पायर नहीं होता हूँ कीवर्ड से, क्योंकि उनके सर्च वॉल्यूम और इसके सर्च वॉल्यूम में बहुत डिफरेंसेस रहता है। तो मैं इसको हमेशा इसी को प्रायोरिटी देता हूँ। ऑलवेज यूज कीवर्ड्स प्लानर गाइज, इट्स फ्री। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन दिस एसईएम रश फॉर इनिशियल एटलीस्ट। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कीवर्ड बिल्कुल नहीं आ रहा, तब आप ट्राई कर सकते हो, टोटली अप टू यू। ओके। 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 तो विजय भाई, जैसे अभी फेसबुक के अंदर ना, फेसबुक एड्स में मतलब फेसबुक एड्स चार्ज करता है इम्प्रेशन पे, मतलब जितना फंड किया है उतना इम्प्रेशन वो देता है। तो गूगल एड्स में मतलब करेक्ट। कैसे काउंट होता है, यानी क्लिक के ऊपर काउंट हो रहा है, या वो भी इम्प्रेशन की, भाई लोगों ने सर्च किया, दिखा उनको, भले उन्होंने क्लिक नहीं किया, लेकिन एक इम्प्रेशन का चार्ज तो आपको पे करना पड़ेगा। इसमें चार्जिंग हाँ, कैसे पर होता गूगल है? में नहीं होता।
गूगल में नहीं होता। गूगल का जो पूरा स्ट्रक्चर ही है ना, तो यही इन्होंने मेन स्ट्रक्चर यही बनाया था। पीपीसी का मतलब ही होता है पे पर क्लिक। जब तक राइट। आपका क्लिक नहीं होता तब तक आपको कोई पैसे नहीं देने गूगल एड्स पे, ये फायदा है। तो गूगल एड्स में ये भी बोला जाता है कि आपकी ब्रांडिंग फ्री होती है। ब्रांडिंग फ्री होने का मतलब है आपको इंप्रेशन फ्री में मिलते हैं हर जगह। हर जगह आपके बोर्डिंग लग जाएंगे, आपके एड्स दिखेंगे यूट्यूब पे, ये पे। जब तक उसके ऊपर कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। पर अगर किसी ने क्लिक कर लिया तो वो हो सकता है 1 रुपए भी चार्ज लगे, 100 रुपए भी लगे, 200 रुपए, वो आपको देना पड़ेगा। कंडीशन ये रहता है। ओके। तो इसका मॉडल ये रहता है। पर वो डेफिनेटली क्लिक तो होगा ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ, क्लिक ऑफकोर्स ना हो, होगा। क्लिक होगा, हाँ, कम हाँ, होगा, पर बिल्कुल। होगा। पर कम होने की वजह से आपका सीपीसी हाई हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो वो बहुत राइट। स्मार्ट मॉडल है। तो इसका फायदा ये रहता है कि गूगल बोलता है आप उन्हीं इतना ही पैसे दो जितने का आप हकदार हो, यानी जितने लोगों ने क्लिक किया आप उतने का पैसे दे दो। ओके। हाँ, जितना रिजल्ट हमने आपको दिया है उतने का पैसा दो, बाकी का मत दो। चलेगा। ये एब्सोल्युटली, इंपल्स यस, होता है। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल। तो और जैसे मतलब विजय भाई, इसके अंदर आप बताएंगे कि मतलब यूट्यूब एड्स भी रन करते हो आपकी, खाली ओनली पीपीसी पे फोकस रहता है आपका? डिस्प्ले एड हुए, यूट्यूब भी यूट्यूब करता हूँ मैं। एड्स? यूट्यूब और डिस्प्ले भी करते हैं हम, हाँ। तो डिस्प्ले का जैसे मैं बताता हूँ, डिस्प्ले का हम कोर जो यूज करते हैं वो रीमार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, रीटारगेटिंग के लिए। हम कभी डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं भेजते, क्योंकि ओके। डिस्प्ले का काम क्या रहता है कि रिमाइंड कराना। डिस्प्ले मतलब बैनर्स रहता है, आप फोन चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, साइड में एक नया ऐड आ जाता है। कभी गेम खेल रहे हो, फिर से इतना बड़ा ऐड लोड हो जाता है। कई बार आप फ्री एप्स यूज कर रहे होते हो, ऐड देखनी पड़ती है, फिर वो ऐप चलती है, ये सब। तो उसका एक कि आप अगर किसी वेबसाइट को विजिट कर चुके हो, आपके दिमाग में बस उसको एक छवि डालनी है, या फिर एक आइडिएशन डालना है कि ठीक है, आपने एक वेबसाइट देखी थी, ये एक ऑफर चल रहा है। अगर आपने मेरा स्टोर देखा, ई कॉम स्टोर देखा है, जिसमें मैं कुछ जस्ट लाइक टी शर्ट्स बेच रहा हूँ या हुडी बेच रहा हूँ, कोई नई जैकेट्स बेच रहा हूँ, आप देख के आ गए, पर रिटारगेट करने के लिए मैं उसको दोबारा कैसे बुलाऊं? मेरे पास कोई तरीका नहीं है। या तो मैं वीडियो कैंपेन बनाऊंगा, या तो मैं उसके लिए डिस्प्ले कैंपेन बनाऊंगा। पर मैं सबसे कोशिश करूंगा डिस्प्ले कैंपेन पे जाने के लिए। डिस्प्ले कैंपेन इज ऑलवेज वर्क्स बेटर ऑन दैट। तो डिस्प्ले कैंपेन पे रीमार्केटिंग करते हैं, और वीडियो कैंपेन पे हम अवेयरनेस बनाते हैं। और ओके। सेल्स कम रहता है, पर वीडियो कैंपेन्स हमेशा अवेयरनेस के लिए अच्छी होती है, क्योंकि आप वीडियो के थ्रू पहुंच सकते हो किसी के पास। ओके। ओके। यानी मतलब ये यही से यही बेटर है कि मतलब आप पीपीसी के थ्रू नए कस्टमर को एक्वायर करो, एक बार आपके तो वहां लैंड करो, फिर उसी को बाकी सारी एड्स के जरिए उसे लेवरेज करो, मतलब उसके माइंड में क्लिक होता है एक करेक्ट, बार, उसको मतलब रिकॉल एब्सोल्युटली। कराते हो बाकी वापस। एड्स आप देखोगे तो बाकी एड्स इतना हाई आरओआई नहीं देती है। हम्म। आरओआई नहीं देती, जैसे आरओआई इन टर्म्स ऑफ, अगर आप सोच रहे हो कोई कोर्स बेच रहे हो, तो हम्म। आप हो सकता है कोर्स बेच रहे हो यूट्यूब से, अकेले वहां हम्म। से मत बेचो, आप पूरा यूटिलाइज करो, मतलब गूगल का प्लेटफॉर्म पूरा यूटिलाइज करो। सर्च भी यूज करो, यूट्यूब का वीडियो भी यूज करो, डिस्प्ले भी यूज करो, एंड ट्राई ट्राई आउट। कई बार क्या होता है, सर्च कैंपेन नहीं काम कर रहे होते, पर यूट्यूब की वीडियोस ऐड बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं। पर राइट। ये हर ब्रांड के साथ अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बहुत अच्छा यूट्यूब काम कर रहा है ऐड तो आपके लिए भी करेगा, ऐसा नहीं है। राइट। हर किसी के लिए राइट। डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। एंड इसके भी बहुत अलग टेस्टिंग होती है। यूट्यूब के टेस्टिंग के बारे में बात करूंगा तो एक अलग ही सेशन बैठ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब टेस्टिंग एक अलग ही रैंक लेवल पे है। जैसे गूगल का ओके। सर्च ऐड होता है, गूगल सर्च ऐड में क्या है, वो सर्च से रिलेटेड होता है। गूगल सर्च ऐड, सर्च गूगल सर्च इंजन के ऊपर बनाया हुआ है, राइट। पर जो यूट्यूब का ऐड रहता है वो यूट्यूब के एक अपने इंजन के ऊपर बनाया हुआ है। यूट्यूब तो एक सेकंड लार्जेस्ट अपना सर्च इंजन है, राइट, आफ्टर गूगल। जो सबसे ज्यादा सर्चेज वहां होती है। तो आप इतना इमेजिन कर सकते हो, जितना डेटा गूगल पे है उतना डेटा उतने वहाँ यूट्यूब पे भी है। तो बिल्कुल। वहां पे कितना लोग एक्सपेरिमेंट करके माइन कर सकते हैं डेटा की, अच्छा इतना एज ग्रुप, इतना लोकेशन, इतना इंटरेस्ट, इतना बिहेवियर, कब खाता है, कब सोता है, इतने लेवल इन डेप्थ आप जाके टेस्ट कर सकते हो। मतलब आप टेस्ट करने आओगे तो 40 तरह की कैटेगरी मिलेगी, और 40 कैटेगरी टेस्ट करने के लिए आपको 1 महीना लग जाएगा कि क्या है गोल्ड माइन इसके अंदर। ओके। तो इतने मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको उसमें से अगर गोल्ड निकालना है तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि इसमें बताया आपने, अगर कुछ बता सको कि जैसे ये गूगल एड्स का पूरा अगर हम स्टार्ट करने वाले कोई कैंपेन हमको रन करना है, तो क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए कि क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए एक यूजर को गूगल एड्स रन करने से ठीक पहले? है सर। सबसे पहले मिस्टेक जो लोग करते हैं, कन्वर्जन नहीं सेट करते और चला देते हैं। कन्वर्जन सेट करने में आलस मत दिखाना कभी भी, कन्वर्जन हमेशा ऑन करना। फेसबुक ऐड जो लोग चलाते हैं उनके लिए बहुत आसान है कन्वर्जन बनाना, क्योंकि वो पिक्सल लगाना होता है और अंदर से ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है सब कुछ। राइट। पर राइट। गूगल में ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसके अंदर हेड टैग के अंदर डालना पड़ता है बहुत सारा पिक्सल कोड। तो आप आराम से एक यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, तसल्ली से आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करो, कोई जल्दीबाजी मत करो। जब तक आपका कन्वर्जन टैग नहीं लगा है तब तक कैंपेन को ऑन नहीं करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप जब कैंपेन को शुरू कर रहे हो, नेवर स्टार्ट अ कैंपेन विद द फुल ऑटोमेटेड प्रोसीजर।
हम जब ओके। गूगल एड के बारे में पढ़ाता हूँ, मैं अपनी कोचिंग में भी और किसी इंटर्न्स को भी मैं पढ़ाता था, तो मैं हमेशा यही बताता था कि कभी भी आप डायरेक्ट गूगल एड को ऑटोमेटेड पे मत छोड़ो, क्योंकि आप ऑटोमेटिक पे छोड़ोगे तो आपका गूगल एड सारा पैसा कंज्यूम करेगा। ओके। गूगल एड के अंदर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया गया है रिसेंटली, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे ओके। लेवल पे उसमें इंटीग्रेट किया है। पर कंडीशन ये है कि आप या तो डायरेक्ट यूज करो या तो आप मैनुअल यूज करो। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा ऑलवेज गो फॉर मैनुअल सीपीसी, क्योंकि ओके। मैनुअल है। ओके। आप उसमें 30 से 40 कन्वर्जन का वेट करो, 40 कन्वर्जन आ गया उस कैंपेन में, तब आप उस कैंपेन को टारगेट सीपीए या फिर मैनुअल ऑटोमेटेड बिडिंग भी बोलते हैं हम उसको, ऑटोमेटेड बिडिंग पे शिफ्ट करो। ऑटोमेटिक बिडिंग होती है आपकी एआई बेस्ड एल्गोरिदम के बेस पे गूगल एड्स में, करेक्ट। अगर आप गूगल को बताओगे नहीं कि मेरी जो ऑडियंसेस है जो कन्वर्ट हो रही है उनकी एज ग्रुप ये है, वो इतने लोकेशन पे है, तो गूगल का एआई आपकी कैसी हेल्प करेगा कि ओके ये है टारगेट ग्रुप, इसको कॉस्ट पर कन्वर्जन 200 रुपए चाहिए, 150 रुपीज चाहिए। व्हाट इफ आई गिव डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू टोटल कंट्रोल के लिए 1000 रुपए मुझको कन्वर्जन लाके दे, तो क्या करेगा वो? ऑटोमेटिक ट्राई करेगा। एक कॉस्ट पर क्लिक 13 रुपए का आएगा, दूसरा कॉस्ट पर क्लिक 90 रुपीज का आएगा, एक 80 रुपए का आएगा, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वो बस अंधेरे में डांट फेंकने जैसा हो जाएगा कि ओके लगेगा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सो नेवर यूज एनी ऑटोमेटेड प्रोसीजर इनिशियली। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सीख लीजिए, मैनुअल सीपीसी चलाना सीखिए, थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च सीखिए, गूगल करिए कि मैनुअल सीपीसी कैसे चलाते हैं, हाउ टू कंट्रोल इट। इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि काफी लोग देख रहे होंगे जो गूगल एड्स में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग चीज होती है जब हम गूगल एड्स के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, गूगल एड्स बहुत अपने आप में मजेदार चीज है। इसके कुछ लेवल्स हैं जो कि मैं बिडिंग स्ट्रेटेजीज शेयर करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको मैनुअल सीपीसी पे जाना है थोड़े टाइम तक, जैसे ही आपको कन्वर्जन आए आप कन्वर्जन ऑब्जर्व करिए, फिर एनहेंस सीपीसी पे जाना है। एनहेंस सीपीसी एक दूसरा ऑप्शन होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50% रहता है, 50% मैनुअल कंट्रोल रहता है। थर्ड इसका लेवल होता है टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए होता है टोटली ऑटोमेटेड बिडिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ होता है, ठीक है। ओके। तो वो थर्ड स्टेप होता है। और फोर्थ होता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। वो आपके ऊपर है, अगर आपको टारगेट सीपीए में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। कैंपेन को स्केल करते रहो, स्केल करते रहो, स्केल करते रहो। जो कैंपेन स्केलिंग की टेक्निक है वो एक अलग ही ग्रोथ हैकिंग में हम काउंट करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कैंपेन बनाते हैं, वो बोलते हैं कि यार मुझे ये कैंपेन से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अब मैं इस कैंपेन से और रिजल्ट लाना चाहता हूँ, क्या करूं? ये एक ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है जो जाके फंस जाते हैं सबके सब, क्योंकि अगर उन्होंने पैसा बढ़ाया तो कॉस्ट पर क्लिक बहुत बढ़ जाएगी और उनका एड स्पेंड भी बढ़ जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल पार्ट मैनेज करने के लिए ना, उसके बहुत सारे फंडे रहते हैं हमारे पास कि अच्छा। स्केलिंग कैसे करना है, फ्लो स्केलिंग, एग्रेसिव स्केलिंग। जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लाइक वी हैव सेपरेट ट्रिक्स टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है? आपको एक सर्टेन बजट दिया जाता है और आपको एक टाइम फ्रेम होता है। आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर ब्रांडिंग भी करना है, कन्वर्जन भी करना है और आपको टारगेट भी अचीव करना है। तो आप ऐसे तो बैठ के नहीं रह सकते हो ना कि अभी 1000 रुपए का कैंपेन बनाया, 2000 रुपए का। फ्यू पीपल आर मेकिंग कैंपेन फॉर 500,000। इट्स ओके। हमने भी ऐसे शुरुआत किया था, 500 रुपए से कैंपेन बनाया, 200 रुपए, आज भी बनाते हैं कुछ कुछ क्लाइंट्स के लिए, छोटा छोटा कैंपेन बनाते हैं। पर कुछ बड़े क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं आई वॉन्ट टू मेक अ कैंपेन फॉर 1 लाख रुपीज अ डे। अब उसको कैसे सेग्रीगेट करोगे? 1 लाख रुपए आपको लगाना है एड्स के अंदर, जिसके अंदर 30% ब्रांडिंग होना चाहिए, 60% कन्वर्जन ऐड होना चाहिए, 40% रीटारगेटिंग होना चाहिए। तो लाइक जब हाँ। आप इस लेवल के बारे में सोचोगे, देन आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा कि अच्छा अब मुझे कैंपेन कैसे बनाना है, कौन से किस में टारगेटिंग का क्या ऑप्शन देना है। तो ये होता है एक गूगल एड्स मार्केटर का पीक पॉइंट, जहां पे उसको दिमाग का जोर लगाना पड़ता है कि अच्छा अब मैं अपने बजट को कैसे संभालूं। क्योंकि जब बजट छोटा रहता है बहुत आसान होता है हैंडल करना गूगल एड्स, नॉट अ बिग थिंग। जब बजट ज्यादा होता है तब वो पैनिक करता है, क्योंकि गूगल एड्स में थोड़ी सी भी गलती यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होती और सीधा आपका बजट गायब होगा। रात राइट। में राइट। आप सो गए, सुबह उठोगे आपका पूरा बैलेंस उड़ गया है, ठीक है। अगर आपने गलती से भी थोड़ा बहुत किया तो आपने जैसे पूछा था कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले फॉर अ रिकैप फिर से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कन्वर्जन टैग लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा एक चीज बताना भूल गया, कैंपेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर सही से फॉलो करना है, कैंपेन का स्ट्रक्चर अलग से सीखना पड़ेगा आपको। आप जरा गूगल करिए, देखिए गूगल का कैंपेन स्ट्रक्चर कौन सा बेस्ट है। और तीसरा जो मैंने आपको बिडिंग स्ट्रैटेजीज बताई है उसके ऊपर ध्यान रखिए कि बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको इनिशियली कौन सी लेनी है। ओके। आप बन जाओगे हीरो, गूगल एड्स के हीरो बन जाओगे। ये तो ये इतना मुश्किल नहीं है गूगल एड्स। स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बता दे, छोटा सा एक ओवरव्यू तो भी बेटर रहेगा। जैसे इतना तो समझ में आ गया कि मतलब 3 टाइप से बिडिंग भी होती है और हमको पहले ऑटोमेटिक बिडिंग पे नहीं जाना है, मैनुअल बिडिंग ही करना चाहिए स्टार्टिंग में।
जब आपको मैनुअल। एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा, फिर बाद में आप बीडिंग के ऑटोमेटेड वर्जन पे जाओ या इनहेंस पे जाओ। और जैसे जो अभी करेक्ट, आपने स्ट्रक्चर की करेक्ट। बात की विजय भाई, तो ये स्ट्रक्चर को खाली डिफाइन कर दो कि क्या होता क्या है ये स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? जरूर। देखो, गूगल गूगल एड्स जो परफॉर्म करता है, गूगल एड्स मतलब आप समझो एक ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है। ठीक है, एक ओके। ट्री है। और आप उसमें जो पैसा डाल रहे हो वो पानी है। पानी डाल रहे हो पेड़ के नीचे, रूट्स में पानी डाल रहे हो, आप उसको फीड कर रहे हो। और गूगल एड्स की बहुत सारी ब्रांचेस है, लेफ्ट में भी है ब्रांचेस और राइट में भी है। ये इसके स्ट्रक्चर्स है, करेक्ट, ये इसके स्ट्रक्चर है। गूगल ऐड ये खड़ा हुआ है, लेफ्ट और राइट इसका एक स्ट्रक्चर है। अगर आपने लेफ्ट में ज्यादा फ्रूट्स ले लिए तो क्या होगा, ये वाला हैवी हो जाएगा, राइट, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये गिर जाएगा, हैवी होके गिरेगा और टूट जाएगा। तो आपका मनी सही से जो आपने पानी दिया वो सही से लगा नहीं सर उसके पेड़ में, राइट। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, समझने की कोशिश करना। अब विजुअलाइज मेरे कर रहा दोनों हूँ हाथों मैं। में इधर भी ब्रांचेस है, इधर भी ब्रांचेस है। अभी बहुत बैलेंस हो गया, ये बहुत बैलेंस हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। ठीक है, अब इधर भी फल लगा हुआ है ट्री में, इधर भी फल लगा हुआ है, तो ये बहुत बैलेंस ट्री है, करेक्ट। अब क्या होगा, जब मैं उसमें पानी डाल रहा हूं ना, तो वो इक्वली ग्रो होगा, अगर एक भी ब्रांच अगर ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होगा। तो कहने का हम्म, मतलब है, गूगल एड्स में जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, एड सेट्स हम्म, बनाते हो, एड ओके, ग्रुप्स बनाते हो, सॉरी, एड एग्री। ग्रुप्स बनाते हो, आपको उसमें ध्यान देना है कि आपका एड ग्रुप अनबैलेंस तो नहीं हो रहा। कि आपने एक कैंपेन में ज्यादा एड ग्रुप बनाया, दूसरे कैंपेन में दूसरे तरह कुछ बनाया नहीं। मान लो एक एड ग्रुप में 2 ऐड बनाए और ठीक है। दूसरे वाले एड ग्रुप में 3 ऐड बना दिए। ओके, ओके। तो ये जो है इम्बैलेंस हो वो गया, करेक्ट। इम्बैलेंस होने की वजह से गूगल ऐड कंफ्यूज हो गया कि अब मैं प्रायोरिटी किसको दूं, इस वाले राइट, ऐड 3 को दूं या इसको दूं, इस वाले ब्रांच को दूं या इसको। अगर आप दोनों को पैरेलली चलाओगे तो गूगल के लिए इजी रहेगा कि समझने के लिए कि अच्छा अभी मैं यहाँ पे 50% पैसा लगाऊंगा, 50% इसको दूंगा। गूगल के ओके। अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे आपने 3 कैंपेन सेम पर्पस के लिए बनाए। एग्जाम्पल के लीड ठीक है। जनरेशन। आप हम्म, आप एक डिजिटल कोच है, ठीक है, आप हम्म, डिजिटल कोचिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, आपको स्टूडेंट्स चाहिए। ओके, फॉर एन एग्जांपल आप लीड जनरेशन कर रहे हो, आपने तीन हम्म, कैंपेन क्रिएट किए सेम चीज के लिए, सेम लैंडिंग पेज। अभी ओके, क्या होगा, गूगल बोलेगा 3 कैंपेन है मेरे पास, किसको प्रायोरिटी सबसे पहले दूं, तीनों सेम पर्पस के लिए। तो गूगल कैंपेन के अंदर ऑप्शंस होता है प्रायोरिटी सेट करने के लिए, कि ओके, किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। तो वो आपको सेटिंग्स में मिलेगा, प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटी फॉर द कैंपेन। प्रायोरिटी ओके, लगाओगे तो तीसरा कैंपेन में से जो आपको सबसे पहला परफॉर्म करवाना है वो सबसे पहला एग्जीक्यूट होगा। ओके। अगर उससे रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर दूसरा चलेगा। अगर एक ही सेम पर्सन को अगर पहले एड से कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो सेकंड दिखाएगा, फिर सेकंड से नहीं हुआ तो सेकंड थर्ड दिखाएगा। दिखाएगा। इस टाइप से मतलब वर्क करेगा, लाइक जैसे हम मल्टीपल एड सेट बना करेक्ट। के चला देते हैं, इसी इसी सेम सेम कंडीशन इधर भी चल जाती है, फेसबुक एड्स के जैसे चलता है, जब कंडीशन। हम स्केल करते हैं कैंपेन्स को, स्केल करते हैं गूगल एड्स पे, तो हम कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करते, हम उसको कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं सेम कैंपेन को, और उसके अंदर ओके, 10 से 20% का बजट बढ़ाते हैं और चला के छोड़ देते हैं। उसके अंदर वो रिजल्ट कॉपी हो जाता है। कभी भी स्केलिंग करना है, नया कैंपेन मत बनाना डुप्लीकेट करना, क्योंकि डुप्लीकेट करने से ये होता है, आपका जो मेन कैंपेन पिछले 3 महीने से चल रहा था, वहां से जितना भी डेटा का लर्निंग हुआ है वो कॉपी होकर इसमें आ जाएगा। तो इसका 3 महीना बच जाएगा, राइट। राइट, तो ये राइट, ये इससे सीख जाएगा कि 3 महीना इसने क्या किया कैंपेन ने, तो ये भी सीख जाएगा। सही है, सही। फिर वो खाली डायरेक्ट रिजल्ट देने पे फोकस करेगा, टेस्टिंग पर्पस पे डायरेक्ट संभालने वो के लिए रिजल्ट पे, नहीं तो जाएगा। आपका जो दूसरा कैंपेन बनेगा रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन रहेगा। ये ओके, आपका सपोर्टिंग हेड बन जाएगा बहुत तगड़ा। तो ये इसका ग्रोथ हैकिंग रहता है, राइट। ओके, ओके। तो विजय भाई, मैं पूछना चाहूंगा, आप सेल्स फनल के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि सेल्स फनल क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, एडवर्टाइजिंग के अंदर। यार सेल्स फनल तो लाइक हेलो। ऐसी चीज है कि लाइक इसके ऊपर एंडलेस टॉपिक हो सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा सेल्स फनल के बारे में। सेल्स फनल सी, हमने कितनी वेबसाइट्स देखी है, अभी बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी दूसरी कंपनीज की, और कई बार पर्सनल ब्रांड्स की वेबसाइट देखते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, डायरेक्ट रहता है ट्रैफिक, साइट पे आ रहा है तो इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेल्स फनल इज समथिंग दैट मेंट फॉर ओके, सेल्स। ठीक है, या तो लीड फनल है या तो सेल्स फनल, आप कुछ भी कह लीजिए, उसका पर्पस रहता है सेल्स फनल का। उसके अंदर जब हम कॉपी राइटिंग करते हैं, बिल्कुल अलग हाँ, तरीके से करते हैं, जिसका पूरा पूरा पर्पस होता है लोगों को कन्वर्ट करना, या तो सेल्स में या तो लीड्स में, अदरवाइज करना ही नहीं है। ठीक है, सेल्स का पूरा टारगेट ही यही रहता है सेल्स फनल का। और आज के टाइम में वेबसाइट खुली छोड़ के बैठना इस फायदा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए शहबाज एक ब्लॉग चलाते हैं, मानने के लिए एक ब्लॉग चला, ब्लॉग पे के पास, पर आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप लीड कैप्चर कर रहे हैं। ओके, फिलहाल के लिए एग्जांपल देते हैं, एक लीड फनल बनाते हैं। तो अगर आपके एक ब्लॉगिंग साइट है, आप लीड फनल के लिए क्या करोगे, प्रोबेबली आप एक
एक पॉपअप फॉर्म दे दोगे, बिल्कुल बिल्कुल एग्जिट राइट पॉपअप दे दोगे, जैसे कोई राइट वेबसाइट एग्जिट करने वाला होगा सामने आ जाएगा, प्लीज हाँ सब्सक्राइब टू बिल्कुल अवर न्यूज़लेटर फॉर गेट अपडेटेड ऑन न्यू ब्लॉग। आ गया। राइट ये एक छोटा सा फनल है, एग्जाम्पल है, छोटा फनल है। अगर ये ना हो, 1 मिलियन में से क्या पता लोग वापस आए ना आए, तो आपके पास एक चीज तो है जिससे कि आप लोगों को वापस ला सकते हो। दिस इज बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट। सेम गोज टू सेल्स फनल। सेल्स फनल नहीं रहेगा, सो हाउ यू विल पिच देम। हो सकता है सेल्स फनल हम ज्यादातर उसमें यूज करते हैं, गूगल एड्स से जब यूज करते हैं या फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम सेल्स फनल बनाते हैं, नॉर्मल फनल नहीं बनाते। फिर सेल्स फनल का एक ही मकसद होता है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो ऑलरेडी रिफाइंड ट्रैफिक है, वो भीड़ को नहीं उठा के ला रहा है, वो ऑलरेडी टारगेट ऑडियंस को लेके आ रहा है जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती है। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक इंस्टीट्यूट हूं जो डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस को टारगेट करता हूं, जो सीखना चाहते ठीक हैं, है वो उठ के आ रहे हैं। उनका एक ही मकसद है सीखना, और मेरा एक ही मकसद है बेचना। इतना सही है राइट सिंपल फंड है, वो सीखना चाहता है, मैं बेचना चाहता हूं। तो मेरी जो राइट पूरे वेबसाइट पे स्क्रिप्टिंग होगी वो सेल्स के लिए होगी, और एक एक चीज साइकोलॉजिकली डिजाइंड होगी। सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों सीखनी है, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूं, और मैंने अभी तक क्या किया, क्या अचीव किया, करेक्ट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन मैं बताऊंगा कि आपको मुझसे क्यों सीखनी चाहिए, मैं अलग कैसे हूं, तो कंपेयर करूंगा। और चौथा, बिल्कुल अपना बोनसेस दूंगा कि अगर आपने मुझसे आज ही सीख लिया तो मैं आपको 1 ईयर के लिए अपना सपोर्ट फ्री में दूंगा कम्युनिटी में। और पांचवा, उसको बता दूंगा अपना प्राइस। खुश हो जाएगा, इतना कम प्राइस है, जो भी अच्छा प्राइस रहेगा, अगर मेरा उससे काफी इंप्रेस हुआ, देन ही डेफिनेटली विल बाय माय कोर्स, राइट। तो इस तरीके से हम सेल्स फनल का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स फनल इसके लिए यूज होता है, अगर आप यही चीज अपनी मेन वेबसाइट के लिए करोगे, जैसे मान लो आपका एक डोमेन है अपने नाम का, आप उसमें करते हो, अजीब लगेगा, राइट, क्योंकि आपकी हम्म, वेबसाइट पे लोग देखने आए हैं आपको, आपसे कुछ खरीदने नहीं आए। तो नेवर यूज अ सेल्स फनल ऑन द मेन ओके वेबसाइट। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड हिडन। हाइड होनी चाहिए, सबको नहीं दिखना चाहिए, का तो फायदा नहीं है ना। ओके करेक्ट। हाँ तो हाँ लेट्स कुछ सुना क्यू एन मैंने ए ले सुन लेते लिया हैं, काफी हाँ लोग ठीक है क्यू एन ए के लिए मैसेज कर रहे थे कि क्यू एन ए ले लेते हैं। नहीं जस्ट मैं क्यूएनए पे ही आ रहा था ये नहीं नहीं मैं क्यूएनए पे आया था यानी मतलब सेल्स फनल के अंदर इतना है कि आप एक ही चीज के लिए वर्क करते हो एक ही माइंडसेट होता है एक ही चीज को बताते हो यानी जो यूजर आपके लैंडिंग पेज पे ड्राइव हुआ है तो उसको दूसरा क्वेश्चन माइंड में आएगा ही नहीं करेक्ट। तो जो पढ़ के आया है एड कॉपी में देख के वो यहाँ पे आके देखेगा उसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो उसी पेज के ऊपर सारा सोल्यूशन उसे मिल जाएगा और वो एक्शन ले ही लेगा एंड ऑफ एब्सोल्युटली। द डे ओके एब्सोल्युटली। ओके एब्सोल्युटली। And guys, yes, if you are guys enjoying this live, don't forget to take a screenshot and also tag us on your Instagram stories. We will love to repost your stories on our feed. मजा आएगा अगर आपको ऐसी insights मिल रही हैं, तो please feel free to take screenshots and tag us. मुझे भी करिए, शहबाज को भी करिए. We will love to see that. ये एक क्वेश्चन है ये मैं ले रहा हूँ आप दीजिए इसका आंसर जस्ट बाय सी मतलब यूट्यूब एड्स देखकर यूट्यूब वीडियोस देखकर गूगल एड्स सीख सकते हैं आपको सीख सकते हैं आप क्यों नहीं? क्यों नहीं यार, क्यों नहीं सीख सकते? मैंने अभी बताया ना, आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखिए, अलग अलग ट्रेनर्स का देखिए, जिसके साथ आपका तालमेल बैठ रहा है। जिस हो सकता है किसी का इंग्लिश एक्सेंट बहुत ज्यादा ऐसा हो जो आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही हो, सो आप वो देखिए जो आपको समझ आ रही हो। आपको या तो आपकी लोकल लैंग्वेज समझ आती है, हिंदी समझ आती है, आप देखिए जिसके साथ समझ आ रहा है आप उसको पकड़ो और सीख लो। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज दिस इज सम एसेंशियल थिंग टू लर्न एसएप। हर दिन ये बदल जाता है इसमें कुछ ना कुछ, तो आप एक भी दिन वेस्ट नहीं करो तो अच्छा है। ओके ओके डेफिनेटली काफी सारे चैनल है और चैनल के नाम भी बता दिए हैं शुरुआत में ही विजय भाई ने काफी सारे चैनल्स के नाम बताए और सभी बेस्ट चैनल है मैंने खुद में सब चैनल को मैंने देखा भी हुआ भी है तो जैसे क्वेश्चंस को अगर ऑडियंस को मैं करेक्ट। बोलूंगा ऑडियंस अगर आपके कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो क्वेश्चन स्टिकर में पुट कर दीजिए क्योंकि कमेंट में मुझे मिल नहीं पा रहे हैं काफी ऊपर चले गए होंगे करेक्ट। अगर आप लोग क्वेश्चन कमेंट्स स्टिकर में कमेंट्स में पुट कर बहुत दोगे ऊपर तो चले मच गए हैं। बेटर है हाँ एक ये है करेक्ट। शॉपिफाई से एड्स कैसे रन करें और मिनिमम बजट कितना चाहिए एड्स के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ई कॉमर्स स्टोर रन करते हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उनको तो उनके लिए तो बहुत फैसिनेटिंग चीज है कि भाई शॉपिफाई कैसे करते हैं। शॉपिफाई आजकल जाना जाता है सिर्फ एड्स के लिए, या फिर आप ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। तो बिल्कुल अगर आप गूगल एड्स चलाना चाहते हो शॉपिफाई के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गूगल शॉपिंग एड्स का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है। ओके गूगल शॉपिंग एड्स अल्टीमेट रहता है शॉपिफाई स्टोर ओनर्स के लिए, क्योंकि ये ओके आपको कम पैसों में बहुत अच्छा आरओआई लेके आ सकता है। ठीक है। अप टू 5x 10x 11x भी देखा है मैंने।
और आप फेसबुक एड्स के लिए भी कर सकते हो। तो गूगल का शॉपिंग एड के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मर्चेंट सेंटर बनाना सीखना पड़ेगा। आप मर्चेंट सेंटर बनाइए, फिर गूगल के शॉपिंग ऐड बनाना सीखिए और उसको लाइव ले जाइए। कितना बजट चाहिए? आप बजट 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, दिन का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 250-300 से भी शुरू कर सकते हो। तो टोटली आपके लर्निंग के ऊपर रहता है। आपको जैसे जैसे रिजल्ट मिलेंगे अपना बजट बढ़ाइए, अगर नहीं मिल रहे तो कम कर लीजिए। ओके, तो 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मर्चेंट सेंटर आपको सीखना पड़ेगा, तो जिससे शॉपिंग एड्स बना सकते हैं, तो वो आपके लिए मतलब करेक्ट, हेल्पफुल देगी, अच्छा कन्वर्जन देगी आपको। करेक्ट। ये पूछ रहे हैं कि मतलब कोई पॉलिसी की वजह से मतलब सस्पेंड हो जाता है एड अकाउंट, और डोमेन भी चेंज करके देख लिया, पेमेंट मेथड भी चेंज करके दिया, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कैंपेन बार पेमेंट बार। भी बंद कर, डोमेन, अच्छा वो एड अकाउंट बैन हो रहा सस्पेंड। है क्या बार बार? हाँ हाँ, बार बार कैंपेन सस्पेंड हो रहा है सस्पेंड क्या? हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं। सस्पेंड हो रहा है। हाँ, सर्क्यूमेंटिंग सिस्टम के रीजन की वजह से सस्पेंड हो रहा है, और डोमेन भी चेंज करके देखा, पेमेंट मेथड भी चेंज करके देखा, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ उसकी वजह से। तो क्या कर सकते हैं इसमें, कोई ठीक है। सोल्यूशन? मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो एक बार आप अपना ना आईपी टेस्ट कर लेना। आईपी आपका ब्लैकलिस्ट तो नहीं हो गया, ठीक है? आप एक बार अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास मैसेज डालिएगा या फिर उसको टिकट रेस करिए, उसको बोलिए कि एक बार मेरी आईपी टेस्ट करके देखो। आप गूगल भी कर सकते हो, चेक माई आईपी करके होता है, वेदर इट्स ब्लैकलिस्ट और नॉट। अगर आपका आईपी ब्लैकलिस्ट हो गया है ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आपके मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। अगर आप ईमेल मार्केटर्स हो, बहुत प्रॉब्लम होगी आपके आपके ऑटोमेटिकली जितने ईमेल भेजते हो वो स्पैम में चला जाएगा, ठीक है? तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, गूगल एड जैसी चीजें यूज करते हो तो वो भी कई बार बैन हो जाती है, आपकी आईपी रिस्ट्रिक्टेड होती है कई बार, तो वो हो जाता है और रिपीटेड होता है क्योंकि ये ऑटोमेटेड चीजें होती है, राइट? गूगल एड में कोई बंदा नहीं बैठा पीछे। अगर वो सिस्टम ने मार्क रेड फ्लैग कर दिया तो आप रेड फ्लैग हो गए। एक ही राइट। तरीका है, यू टॉक टू गूगल सपोर्ट। गूगल सपोर्ट बहुत अच्छी है, फोन पे बात कर लेती है। आप हाँ गूगल राइट। सपोर्ट पे बात करिए, उनको बताइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दे विल मार्क यू ऑन फ्लैग। अगर वो तब भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर मेरा सस्पेंड तब भी हो रहा है, दे विल से कि अच्छा आप अपने एक बार आईपी टेस्ट कर लीजिए, आईपी के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो यू चेक विथ गूगल सपोर्ट, दे विल हेल्प। ओके ओके। विजय, मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे क्लिक फनल के अंदर कौन से टूल बेटर देते हैं, मतलब जैसे क्लिक फनल जैसा हम जानते हैं वो, या फिर वर्डप्रेस के ऊपर ही पेज बना के हम काम चला सकते हैं, क्या सजेस्ट करोगे आप? देखो यार, मैं क्लिक फनल्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ उसका। क्लिक फनल्स, आई रियली लव द सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाया लैंडिंग पेजेस के लिए, फनल बिल्डिंग के लिए। वो अल्टीमेट सोल्यूशन है अल्टीमेट। उसके अंदर सब कुछ है। आप उसके अंदर अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, उसके अंदर आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो, उसके अंदर आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, लैंडिंग पेज बना सकते हो, बट इट्स एक्सपेंसिव। ओके। अभी जो ऑडियंस देख रहे हो अपनी इंडियन ऑडियंस है, कहां से लेके आएंगे 8,000 रुपए महीना, 9,000 रुपए महीना सिर्फ एक टूल को चलाने के लिए? इट्स नॉट अ बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंग, राइट? और बिल्कुल। मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने कभी भी कस्टमर्स को महंगी चीज रेफर नहीं करता हूं अगर वो इंडिया से हैं तो, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतना सब चीज इतनी महंगी है। मैं उनको नहीं रिकमेंड करता कि आप ये सब टूल्स को अपनाइए, ठीक है? क्लिक फनल, सिंपली बता रहा हूँ, क्लिक फनल इज मेड फॉर दोज हु आर नॉट गुड एट कोडिंग प्रोबेबली, और दूसरा डिजाइनिंग। क्लिक फनल्स में आपको बहुत सारी चीजें टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसमें कि आपको डिजाइनिंग की कम मेहनत लगेगी और आपका लैंडिंग पेज बन जाएगा। तो क्लिक फनल्स उनके लिए है। पर मैं पर्सनली क्लिक फनल्स यूज नहीं करता हूं। मैं यूज करता हूं वर्डप्रेस में एलिमेंटोर, सबसे ज्यादा एलिमेंटोर पे डेवलप करता हूं वेबसाइट लैंडिंग पेजेस। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आता है तो आप सीख लीजिए क्योंकि आपको कभी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ सर्वर की कॉस्ट दो एलिमेंटोर की बस। सेकंड, यूज करता हूं स्वाइप पेजेस। थर्ड, यूज करता हूं कुछ और टूल जैसे डोरिक करके है, डोरिक.io, एक नया लैंडिंग पेज बिल्डर है जो रिसेंटली मैं यूज कर रहा हूं। अभी वो फ्री है गाइस, आप यूज कर सकते हो। डोरिक.io करके है लैंडिंग पेज बिल्डर, आप गूगल करके साइन अप कर सकते हैं। 1 साल के लिए आपको शायद फ्री मिलेगा, सो मेक श्योर यू यूज इट। तो आप वो भी कर सकते हैं। अनटिल आप किसी इंटरनेशनल के लिए बना रहे हो जिनका डिमांड है कि वो क्लिक फनल्स पे चाहते हैं, या। तब बनाइए। पर खुद के लिए कभी इतना हैवी इन्वेस्ट उसमें मत करिए। आप अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करिए, टूल्स के ऊपर इतना हैवी इन्वेस्ट मत करिए। लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टूल्स। टूल्स कुछ नहीं होता है, हमसे टूल्स है, टूल्स से हम नहीं है। लोग जानते हैं कि ये टूल्स है तो हम है, ऐसा कुछ नहीं है। टूल्स को चलाने के लिए दिमाग चाहिए और दिमाग से टूल्स बनते हैं, राइट? तो टूल्स पे डिपेंड मत हो, हमेशा अपने स्किल्स को एक्वायर करो। कल को बिल्कुल। क्लिक फनल्स रहेगा नहीं रहेगा 5 साल बाद, हमको नहीं पता, पर आपको पता होना चाहिए कि फनल कैसे बनाते हैं, राइट? क्लिक फनल आया तो लोग जानने लगे कि फनल क्या होता है। उससे पहले कोई बात ही नहीं करता था फनल, करेक्ट? गलत कह रहा हूँ क्या? उससे पहले कोई फनल के बारे में बात नहीं करता था मार्केट में। जब से क्लिक फनल आया हर कोई फनल बनाने लग गया और हर कोई अपने नाम के आगे फनल हैकर लिखने लग गया, फनल डिजाइनर लिखने लग गया। उससे पहले कोई नहीं लिखता था।
पर क्या पता 5 साल बाद कल को क्लिक फनल्स रहे ना रहे, बट आपको वो स्किल सीखनी है, करेक्ट? राइट 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 राइट। काफी अच्छा समझाया विजय भाई इसके लिए। और फिर जो टूल भी बताया आपने, DVIO, क्या सॉरी क्या बताया था आपने, डी जो वन या टू टूल। DORIK.io। हाँ, ओके। मैं मैं नो आपको इश्यू। कमेंट में डाल देता हूँ गाइस, जिसको भी चाहिए हो ये टूल आप जाके विजिट कर सकते हो। पर्सनली मैं अभी इसको यूज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं अभी फ्री चल रहा है कि नहीं, अभी फ्री चल रहा था, आप यूज कर सकते हो तो बढ़िया है, सब मार्केटर्स के लिए है ये। तो विजय भाई काफी टाइम मैंने आपका ले लिया है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आपकी जर्नी के अंदर, इतने जरूर। साल के करियर के अंदर, कौन सा कोई जोस्ट एक्सपीरियंस हुआ हो गूगल एड्स के अंदर, मेहनत की हो, कुछ गलती कर दी हो, उससे रिजल्ट ना आया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सको जिससे लर्निंग मिले। यार मेरे साथ हुआ था डिस्प्ले कैंपेन के साथ, मैंने बनाया था एक डिस्प्ले कैंपेन, ये रिसेंटली भी कुछ महीनों पहले की बात ही है। मैंने एक डिस्प्ले कैंपेन किया था ई कॉमर्स कंपनी के लिए, और उसका बजट सेट किया था कितना, ऐसे ट्रायल बजट था 700 से 800 रुपए का, मैं ट्रायल कर रहा था कैंपेन का कि कैसा चलेगा। और मैं ठीक है। उसको चलाया और मैं अपना काम करने लगा। ठीक है। शाम को मैंने जस्ट चेक किया कि क्या चल रहा है, और उस कैंपेन में सब कुछ सही था। एक छोटी सी मिस्टेक थी कि मैंने ना डिवाइसेस के अंदर थोड़ी बिडिंग अलग अलग कर दी थी, उसके चक्कर में हुआ ये, जहां मेरा बिल 700-800 का बनना था वहां बन गया वो 30,000 35,000 का। बाप रे। हाँ, वो लिटरली 35,000 का बिल बन गया था। मेरा भी यही था एकदम एक्सप्रेशन कि ये क्या हो गया। मैंने उसको लिटरली 2 बार चेक किया कि ये 35,000 गलत तो नहीं लिखा हुआ है। फिर मैंने गूगल सपोर्ट पे चेक किया, उन्होंने बोला नहीं कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। तो मेरा दिमाग ओके। खराब हो गया था उस टाइम पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दैट्स द मैटर ऑफ जस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे में कैसे उड़ सकता है वो। सही तीन बात है। घंटे में, पूरा दिन भी नहीं दिया मैंने। 3 तो घंटे इसलिए का बोलते हैं यूज गूगल किया एड्स है। पे ना बहुत ध्यान देना जरूरी है। आप कभी ऐसा ओके। मत सोचो कि गाना सुनते हुए आप गूगल एड्स कर रहे हो, बात करते हुए कर रहे हो। वो थोड़ा सा प्रो लोग करते हैं, जो बहुत लोग टाइम से कर रहे हैं, वो बात अलग है। इफ यू आर अ ओके। बिगिनर पूरा फोकस लगाओ इधर। ये बहुत सारे बटन्स होते हैं इसके अंदर, आपने गलती से भी थोड़ा बहुत इधर उधर किया, लेफ्ट राइट अपना दिमाग लगाया, छोड़ दिया दिमाग, तो पैसे तो आपके ऐसे ही उड़ जाएंगे, फिर आप कंप्लेंट करते रहोगे गूगल काम नहीं करता है। ऐसा नहीं होता। यानी पूरा पब्लिश करना है एडवर्टाइज को, करेक्ट। है ना। तो विजय भाई जस्ट लास्ट खाली एक, बस ये कि एक एडवाइस दे दीजिए, फिर हम क्लोज करते हैं हमारे लाइव को, फिर आपको भी काफी, ऑडियंस को भी कहीं जाना एडवाइस, हो। हाँ। एडवाइस जैसे? अब करियर के अंदर, अगर जैसे आपने करियर के अंदर सक्सेस की है अपने, मतलब जैसे गूगल एड्स आपने सिलेक्ट किया, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, तो आज के क्रिएटर को क्या बोलोगे आप, क्या कहना चाहोगे कि वो अपने करियर के अंदर सक्सेस कर सके, वो बातों को ध्यान देके। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पे 2 मिनट देना जरूर चाहूंगा। हाँ देखो श्योर यार, श्योर। मैं भी आपकी तरह एक क्रिएटर ही हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएटर हूँ, उसके बाद मार्केटर हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि तू एक डिजिटल मार्केटर है और तू एक एजेंसी का काम करता है। मैं बोलता हूँ मैं एजेंसी वाला नहीं हूँ, ना ही डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं एक सिंपल सा क्रिएटर हूँ। मैं क्रिएटर अपने आप को इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि इससे ना क्रिएटिव रहता है माइंड। और आप बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, व्हाट वी आर डूइंग, यू एंड आई शहबाज, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं? वी आर कोलैबोरेटिंग फॉर आवर गुड एंड योर्स गुड एज वेल। हम कोलैबोरेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी नॉलेज स्प्रेड कर सके, अपने पर्सनल ब्रांड को ग्रो कर सके, हम मार्केट में अथॉरिटी बना सके, कि हमने जितना अपना एक्सपीरियंस लिया थोड़ा बढ़ा सके आगे, करेक्ट? सोल पर्पस यही है हमारा, एक पर्पस ड्रिवन अप्रोच है। अगर आपके लाइफ में पर्पस नहीं है तो आपका माइंडसेट ग्रो नहीं करेगा। मेरा पर्पस है कि भाई जिन स्ट्रगल से मैं निकला हूं, लो पे स्केल से काम किया, 5,000 10,000 15,000 से काम किया, आज डिसेंट इनकम आता है, 6 फिगर हो जाता है। तो वो एक लंबा कर्व है, राइट? 10-15 हजार से 6 फिगर एक लंबा कर्व होता है, जो कि इतना बिल्कुल। आसान नहीं था। और उसके बीच में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है, जिसमें कि हम एक फ्रीलांसर हैं, एक एजेंसी ओनर है, हमारी पेमेंट्स कभी कभी बहुत अच्छी आती है, हर महीने जबरदस्त पेमेंट आती है, एकदम बहुत अच्छा पैसा आता है। कुछ कुछ महीने बहुत बुरे जाते हैं जिसमें पेमेंट्स हमारी फंस जाती है और लोगों को पैसा देना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। तो वो ऐसी स्ट्रगल्स होती है जो आपको करते करते आएंगी, करेक्ट? तो आप उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इंस्टाग्राम पे हमेशा सब अपनी गाड़ियां चमकाते हैं, अपना डेस्कटॉप चमकाते हैं, अपना सेटअप चमकाते हैं, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर किसी के पीछे एक अपनी स्ट्रगल रहती है, राइट? पर आपको हमेशा ये करना है, अगर आपको स्टैंड आउट करना है मार्केट से, मैं हमेशा बोलूंगा सामने आके कंटेंट प्रोड्यूस करो, जैसे शहबाज बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ। कंटेंट प्रोड्यूस करने से यू विल मेक कनेक्शन। जैसे शहबाज ने मुझसे बनाया, मैंने इनसे कनेक्शन बनाया, ही केम टू नो लाइक अच्छा मैं भी गूगल एड्स के बारे में बात करता हूँ, शहबाज इज ऑल्सो डूइंग फेसबुक एड्स। तो
लाइक वी कैन कनेक्ट एंड थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में। तो ऐसे कम्युनिटी बिल्डिंग होता है। आप इसी तरीके से शुरुआत करिए एज ए कंटेंट क्रिएटर, आप बाद में अपने आप को डिजिटल मार्केटर में कन्वर्ट करिए और अपॉर्चुनिटीज ऐसे खुल जाएंगी। अभी क्या है, आप जब तक शुरू नहीं करोगे आपको लगेगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है लाइफ में, पर जैसे आप शुरू कर दोगे, आप अपने जैसे लोगों से मिलने लगोगे, आप बोलोगे कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं शुरू कर लिया, नहीं तो मैं कहाँ पड़ा हुआ था। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे साथ भी यही था। जब मैं अपने जॉब में ऑफिस कर रहा था, ऑफिस में था जब जॉब के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं साइड बाय साइड ये भी काम करता था कंटेंट का। और मेरे ऑफिस में बहुत सपोर्टिव थे, वो बोलते थे कि यार तू कंटेंट, उन्होंने मेरा कंटेंट देख लिया एक्चुअली, क्योंकि मेरा ओके। उस टाइम पे रीच बहुत अच्छा आ रहा था और एक कंटेंट वायरल हो गया था और मेरे ओके। इंस्टाग्राम का पेज उनके कंपनी के प्रोफाइल पे आ रहा था। तो उन्होंने मुझे ओके। देख लिया कि तू क्या कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो उनके तो हाँ। अपने लिए काम कर रहा है हमारे काम करते हुए। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कोई मोनेटाइज नहीं करता हूँ, मैं अपने लिए बनाता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है, मैं खाली टाइम पे मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता इसमें। मैंने कहा समझ गया। अच्छा। तो ऐसे करते करते मैंने सीक्रेटली एक दो प्रोजेक्ट्स करना चालू किया फ्रीलांसिंग का, जिससे मुझे मिलता था। एंड ओके। ऑल्सो करते करते मुझे कुछ पैसे मिलने लगे उसके, और वो एक पैसा इस लेवल का आ गया कि जितनी मुझे सैलरी मिलती थी उस टाइम पे, फ्रीलांसिंग मुझसे उससे बहुत अच्छा पैसा लाके देती थी। ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। जॉब में इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, टाइम बाउंडेशन थी, यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे मेरी लिमिटेड वर्क टाइम था, एक अलग रिस्पेक्ट होती थी, अलग लेवल का जुनून होता था। उसने बहुत काम किया मेरा। तो मैंने देखा कि यार ये चीज बहुत स्केलेबल है, ये चीज स्केलेबल नहीं है। तो ये टाइम आ राइट। चुका है इसको नमस्ते बोलने का। तो मैंने इसको नमस्ते किया, मैंने बोला ठीक है, अब मैं करूंगा। अब मैं अपने स्पेस में बैठा हुआ हूँ, अपना एक सेटअप बना के अलग जगह पे काम करता हूँ। अभी फिर मैं घर जाऊंगा थोड़े टाइम बाद काम खत्म करके। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और ये जर्नी बस अभी शुरू हुई है। मैंने शायद बोल सकता हूँ 0.5% शुरुआत करी है, 1% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पर हमेशा याद रखना, आप दुनिया से कुछ भी सीखते हो ना एक्स्ट्रा, आप एक चैप्टर आगे हो जाते हो। ये लर्निंग मेरे एक दोस्त ने दिया था मुझे बहुत साल पहले। मैं उसका बहुत थैंकफुल हूँ कि इसने मुझे जल्दी बताया था। आपको भी बता देता हूँ, आप कभी मत जी हाँ, सोचो आप दुनिया से पीछे हो। आप हमेशा ये सोचो कि आप एक चैप्टर आगे हो हमेशा से। आपने जैसे मेरा लाइव देख लिया, जिन लोगों ने गूगल एड्स नहीं पढ़ा था, अभी काफी नॉलेज हो गई गूगल एड्स के बारे में एकदम से, कि ये होता है, ये बिडिंग है, ऐसे ऐसे करना बिल्कुल। है। आप सब लोग एक चैप्टर आज आगे आगे सबसे। राइट। आप अपनी राइट। कम्युनिटी में सब एक चैप्टर आगे हो। अब आप दूसरों को जाके बता सकते हो कि यस मेरे पास एक नॉलेज एक्स्ट्रा है जो कि आपके पास नहीं है। करेक्ट। तो आप यस। उनसे आगे हो। तो इस तरीके से एक चैप्टर आपकी लाइफ में ऐड हो गया। तो इसी चैप्टर को ऐड करते रहो, आप देखोगे मैं एक अलग ही लेवल पे आ गया हूँ, और कहाँ से शुरुआत करा था आज यहाँ पे आ गया। तो ये लॉन्ग वे टू गो है। शहबाज फिर से कभी मिल जाएंगे लाइफ में, पता नहीं, तो जरूर टकराएंगे शहबाज, क्योंकि ये छोटी दुनिया है डिजिटल की, तो मिलते रहेंगे। व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल क्यों, फिजिकल मिलने का प्लान करेंगे, कभी दिल्ली आना हुआ तो बिल्कुल मिलेंगे। यस। Absolutely, buddy. No worries. Anytime, बिल्कुल anytime. And guys, if you are guys literally enjoying this kind of live, make sure you take screenshot. शहबाज को टैग करिए, मुझको भी करिए। बहुत मजा आता है इस तरीके से, जब ऑडियंस बहुत अच्छी होती है, जो इंटरैक्ट बिल्कुल। करती है, अच्छे से सुनती है और अच्छे क्वेश्चन पूछती है, तो बहुत मजा आता है बाद में बार बार आके यहाँ पे इस तरीके की वैल्यूज देने के लिए। थैंक यू सो मच शहबाज फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी वैल्यू पुट करी सबकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, ऑडियंस की लाइफ में, सबको इतना सारा नॉलेज प्रोवाइड किया जो आपने इतने 5-7 साल के अंदर गेन किया। डेफिनेटली। और आपने एक्सेप्ट किया इनविटेशन और इतना टाइम यहाँ पे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। बहुत बहुत ऑल द शुक्रिया। बेस्ट, ऑल और द बेस्ट। यू आर डूइंग ग्रेट इन बड़ी। फ्यूचर रहा तो वापस हम लाइव अरेंज करेंगे और वापस लाइव आएंगे साथ में। जरूर जरूर, व्हाई डेफिनेटली। नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। लव लव टू बी डू दैट। ऑडियंस आप सबका भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि आप लोग अभी तक बने रहे हैं, यहाँ तक इतनी देर से देख रहे हैं, इसलिए करेक्ट। आपका भी बहुत धन्यवाद। ऑडियंस बने रहेगा, इसी तरह के और लाइव लाते रहेंगे। ठीक है विजय भाई, जरूर करते हैं हम जरूर। नेक्स्ट कनेक्ट, जैसे भी रहा तो वापस कनेक्ट करेंगे। बाय। All right, all right. बाय टू Thank you बाय टू guys, thank you ऑडियंस। audience for having me here. Bye bye. Have all.